श्लोके भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानान्तस्मै श्रीगुरुवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तथापि स्वजातं सगुणो रघुनाथान्वितं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणो ललिता श्री विशाखान्वितां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा तप्तकांत सिंगारांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रिय आंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो भगवद गीता 3.6 उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये जो श्लोक है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोच। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रिया जो है उसको संयम में कर लेता है, मनसा स्मरण, लेकिन मन में स्मरण करते रहता है इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों का। तो उसको क्या बोला गया, मिथ्याचार से उच्चते। तो इसमें वो लेक्चर मैंने देखा कि देखिए स्टेजेस होते हैं। हर व्यक्ति को जब हम कोई भी चीज प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कब तक वो जेन्युइन बनता है, वैसे स्टेजेस होते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेज है कि एक्सटर्नल चेंज भी है और इंटरनल चेंज भी है। तो ये बेस्ट है सबसे पहला स्टेज कि एक्सटर्नल भी चेंज हो गया है और इंटरनल भी चेंज हो गया ये। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या है, दो चीजें मैंने बताया था। हिपोक्रेसी का मतलब क्या है, कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी वर्ण में है, कोई भी आश्रम में है, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज फैसिलिटी। एक जिम्मेदारी आती है और एक अधिकार प्राप्त होता है। तो अगर कोई व्यक्ति फैसिलिटी का तो उपयोग करता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, इसको बोला जाता है चार वर्ण चार आश्रम। तो
पहला स्टेज एक्सटर्नल चेंज भी हो गया है, इंटरनल चेंज भी हो गया है। ये बहुत हाई लेवल है। ये क्या है, बहुत हाई लेवल है। धोती कुर्ता तिलक पहन लिया सब, और एक्चुअल में डिवोटी बन भी गए। हाँ, अंदर से भी हृदय क्या है, पूरा शुद्ध हो गया। दूसरा लेवल क्या है, एक्सटर्नल चेंज हो गया है, लेकिन और इंटरनल चेंज के लिए बहुत सीरियसली प्रयास कर रहा है व्यक्ति। ये दूसरा लेवल है। ये लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है। ये एक्सटर्नल चेंज हो गया, धोती कुर्ता पहन लिया, हमें डिवोटी बन गया, किसी व्यक्ति ने सैफरॉन ले लिया, कोई भी एक्सटर्नल चेंज व्यक्ति के जीवन में हो गया। और इंटरनल चेंज के लिए बहुत जेन्युइनली, बहुत प्रामाणिक तरीके से प्रयास कर। तीसरा लेवल है एक्सटर्नल चेंज, नो इंटरनल चेंज। एक्सटर्नल चेंज हो गया, लेकिन इंटरनल चेंज कितना है, कुछ भी नहीं है। ये कब होता है, अगर कोई व्यक्ति तीसरा लेवल कब होता है, अगर कोई व्यक्ति कैजुअल है। इसीलिए भक्ति में कैजुअल प्रैक्टिस का बड़ा दोष है। क्योंकि कैजुअल प्रैक्टिस है तो क्या, एक्सटर्नल चेंज तो हो जाएगा, लेकिन इंटरनल चेंज नहीं। किसी ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली, हाँ एकदम गया, वो तो आजकल हर जगह मिलती है। हाँ, आर्मी की यूनिफॉर्म पहन ली ना, लेकिन ट्रेनिंग में जा रहा है, रेस में जा रहा है, उनके जो भी सेशंस रहते हैं उसमें जा नहीं रहा है वो, जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेज रहती है, तो अपने आप आर्मी मैन नहीं बन जाएगा वो, ये ड्रेस पहन के केवल। एक्सटर्नल चेंज हो गया, लेकिन इंटरनल चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मेन कारण रहता है, अगर हम बहुत कैजुअल है, बहुत कैजुअल है अगर व्यक्ति प्रैक्टिस में, ये तो एक्सटर्नल चेंज होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में भी पहले, जैसे आर्मी के हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करते थे तो उसको अलग ड्रेस देते थे। देखा, आर्मी के हॉस्पिटल उसको अलग ड्रेस देते, जो पेशेंट रहता है। जैसे जेल में कोई जाता है उसको अलग ड्रेस देते हैं ना, जैसे आर्मी हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाता है तो उसको अलग ड्रेस देते हैं, तो पता है ये सब पेशेंट है। ये तो वो एडमिट तो हो गया, लेकिन मेडिसिन नहीं ले रहा है, प्रॉपरली नहीं ले रहा है, टाइमली नहीं ले रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट होगा, उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो ये तीसरा लेवल, एक्सटर्नल चेंज हो गया लेकिन इंटरनल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है, व्यक्ति कैजुअल है। और चौथा लेवल क्या है, एक्सटर्नल चेंज हो गया और इंटरनल चेंज नहीं हुआ है, एंड इज कंटिन्यूइंग द ओल्ड वेज, पहले की गलत चीजों को कंटिन्यू कर रहा है। ये चौथा लेवल है। तो इसमें क्या है, चौथे लेवल में, हाँ बंद रहने दीजिए, वो वाला लाइट बंद कर दीजिए, वो जूम लाइट जो है ऊपर वाला। तो चौथे लेवल में क्या है, एक्सटर्नल चेंज उसके जीवन में हो गया है, इंटरनल चेंज नहीं हुआ है, और पुरानी गलत चीजों को कैरी ऑन कर रहा है। ये हिपोक्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें वो एक्सटर्नल चेंज को यूज कर रहा है। एक्सटर्नल चेंज को इसमें क्या है, यूज कर रहा है, तो ये गलत है। हाँ, और इस व्यक्ति को क्या है, मर्सी प्राप्त नहीं होगी, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ तक मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, ये जैसे कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के चोरी कर रहा है, हाँ तो क्या है, पुलिस के यूनिफॉर्म को यूज कर रहा है चोरी करने की। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें प्रिटेंडर के बारे में बताया गया है। ये तो अभी आज इसको थोड़ा सा इसके सोल्यूशन बात करेंगे, तो लंबा श्लोक है ये। प्रभुपाद जी ने भी इस पे बहुत स्ट्रांग परपोर्ट दिया है, इसका तात्पर्य भी देखेंगे तो। तो पहला यहाँ पे सिद्धांत, इसलिए ये थ्योरी को प्रैक्टिकल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलते हैं, फिलोसफी इज ऑफ नो, नॉट मच और ऑफ नो वैल्यू इफ नॉट अप्लाइड इन लाइफ। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, अगर कोई फिलॉसफी, कोई भी ज्ञान है, लेकिन उसको कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा है। सातवें स्कंद में देखेंगे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के वध के बाद जाता है, और हिरण्याक्ष के वध के बाद वो सारे असुरों को एकत्रित करता है, बोलता है तुम लोग जाओ सारे गांव में, बगीचों में, ये है सब कुछ, सारा चीज बताता है। हाँ,
जहाँ भी ब्राह्मण है सबको सारे जो बगीचे उसको नष्ट कर दो, पेड़ों को काट दो। हाँ, जहाँ गाय है उसकी गो हत्या कर दो। ये सब चीज बताता है। हाँ, बोले क्योंकि इन्हीं सब से विष्णु जो है वो देवताओं को बल मिलता है। उसके बाद जाता है हिरण्याक्ष की पत्नी के पास। हिरण्याक्ष की पत्नी बहुत दुखी है। हिरण्यकशिपु की माँ भी बहुत दुखी है क्योंकि हिरण्याक्ष का वध हो गया। तो वहां जाता है तो भगवत गीता चैप्टर 2 सुनाता है। वो है भागवतम की 7th कैंटो। भगवत गीता चैप्टर 2 साइंस ऑफ सोल। हाँ, भगवान ने भी इतने डिटेल में नहीं सुनाया जितना हिरण्यकशिपु ने सुनाया। ज्यादा डिटेल में सुना। तो पूरा साइंस ऑफ सोल सुना। तो आप लोग रो क्यों रहे हैं? कहाँ हिरण्यकशिपु कहाँ मर गया? बताओ वो कौन था? हाँ, किसकी मृत्यु तो शरीर की हुई है, वो तो अभी भी जीवित है। आत्मा तो अव्यय है, पूरा ज्ञान देता है। आत्मा का भी नाश नहीं होता। और फिर जाता है तपस्या करने के लिए विष्णु को मारना है। तो क्या है ये? टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया जिसको समझना इम्पोर्टेंट है कि थ्योरी को एप्लीकेशन में लाना। कोई भी चीज हम करते हैं उसको हम देखना है कि धीरे धीरे हमारे एप्लीकेशन में वो आना चाहिए। कोई भी चीज अगर बिल्कुल एप्लीकेशन में नहीं आएगा, केवल थ्योरी व्यक्ति ने पढ़ ली और अगर बोल भी रहा है उससे, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा। पढ़ने जानने से और बोलने से बेनिफिट नहीं होगा जब तक अपनाएंगे नहीं। स्टोरी है, सुना है आप लोगों ने, बहुत सिंपल सा स्टोरी है। वो पक्षी अपने बच्चों को सिखाता है, देखो ना, पूरा फॉर्मूला रोज सिखा देता है। हाँ, 10 होते हैं, बोलो। सब सुनाते। शिकारी आएगा, जाएगा, दाना डालेगा, फंसना हुआ। दूसरे सबको 10 आउट ऑफ 10। हाँ, सबको मार्क्स। अब एक दिन शिकारी आ जाता है। शिकारी आ जाता है तो बोलते हैं लाश। हाँ, शिकारी है, द हंटर हैज कम। बर्ड बोलते हैं अरे शिकारी आ गया। ये सब बच्चे साथ में हाँ, फिर वो जाल बिछा देते हैं। ओ अलास, द हंटर हैज स्प्रेड द नेट। हाँ, अरे वो शिकारी ने जाल भी बिछा दिया। ये फिर वो शिकारी सोचता है इनको सब फॉर्मूला पता है, ये लोग फंसने वाले नहीं है। फिर भी दाना डाल देते, वो शिकारी ने दाना भी डाल दिया। फिर सब लोग उसके अंदर चले आते हैं। सारे पक्षी के बच्चे उसके अंदर चले आते हैं, दाना खाने लगते हैं। और वहां भी क्या है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना। इसका मतलब क्या है? ये जो स्टोरी है सिंपल सी, कि इन स्पिरिचुअल लाइफ रियलाइजेशंस आर असेट्स। साक्षात्कार क्या होता है? जब हम प्रामाणिक तरीके से किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जब ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करते हैं, जब अपनाते हैं, तो क्या है, व्यक्ति को साक्षात्कार होता है। जैसे जप महत्वपूर्ण है, ये सिद्धांत है। और इस पे कोई किसी बुक से कुछ से पढ़ के लेक्चर ले सकते, लेकिन जब वो तो उसको हृदय, तो रियलाइजेशन असेट्स है। इंफॉर्मेशन असेट नहीं है हमारा, क्योंकि इंफॉर्मेशन का कोई उपयोग नहीं है ऐसा। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है। हर व्यक्ति है संसार में, कोई भी व्यक्ति, उसका कुछ ना प्योरिटी। हर साधक के जीवन में प्रिटेंस वर्सेस रियलिटी का संघर्ष चलता है। हम कुछ दिखाते हैं और कुछ हैं, ये हर के जीवन में संघर्ष। लेकिन जैसे मैं बताया था, इसके सोल्यूशन के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो हर व्यक्ति के जीवन में देयर हैज टू बी ए गाइड हु नोज अस वेल। एक गाइड की आवश्यकता है जो हमको अच्छे से जानता है। दूसरा, एक तो ऐसा वो जो गाइड है, ट्रस्टेड पर्सन है, वो होना चाहिए जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें। जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कोई व्यक्ति है, उससे कोई पूछता है कैसे हो, अच्छा हूँ, ये। लेकिन डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर पूछता है कैसे हो, कोई बोलता है आई एम फाइन।
डॉक्टर बोले फिर आए क्यों? तो डॉक्टर को उसको बताना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ट्रस्टेड व्यक्ति रहना बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, उस गाइडेंस वो जो गाइडेंस है उसमें एटलीस्ट जिसके इंटेलिजेंस को, हाँ, जिसके इंटेलिजेंस को हम अपने इंटेलिजेंस के ऊपर स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर किसी की इंटेलिजेंस को हम मिलते हैं लेकिन उसके इंटेलिजेंस को स्वीकार नहीं करते अपने में, तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये तीन चीजें क्या है, सोल्यूशन एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट। जो सोल्यूशन का एस्पेक्ट सबसे चैलेंजिंग होता है लाइफ में, चीटिंग करने का हैबिट बन जाता है फ्यूचर लाइफ में। अगर हमको लगता है ठीक है, डिवोटीज को तो लग रहा है मैं अच्छा डिवोटी, इस प्रकार का अगर भाव है, हम्म, तो जब तक नहीं पता चल रहा कोई, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कुछ लोग होते हैं ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और भी कुछ कुछ करते हैं, लेकिन उनके घर में पता नहीं है, किसी वाइफ को भी नहीं पता है। हम्म, तो मुझे कर दो घर में, लेकिन किसी को नहीं पता है, नहीं हो रहा है। हर चीज का एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, एक इंटरनल इफेक्ट होता है। तो क्या है, जब तक एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कोई प्रिंसिपल है, हाँ, या हमने सपोज कोई अनऑफर कर दिया, कुछ चीटिंग कर दिया, हाँ, तो अगर हम पकड़े, किसी ने चोरी करी पकड़ा नहीं गया, तो सोचता है कुछ तो हुआ नहीं। ये क्या है, एक्सटर्नल रिजल्ट है। हाँ, अब अगर चोरी की और भाई पकड़ा भी गया, न्यूज़पेपर में भी आ गया, तब तो क्या छुपाएगा, तब तो छुपा ही नहीं सकता वो। लेकिन अगर नहीं भी पकड़ा गया है, कोई नहीं भी देख रहा है, उसका इंटरनल कॉन्सिक्वेंस होता है। इंटरनल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, हमेशा होता है। और वो इंटरनल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसको वीक बना देता है। देखिए वीकनेस क्या है, सब जीव के साथ, सब जीव जो है संसार में वो सूक्ष्म है और वीक है। ये तो जब वीकनेस होती है ना जो हमारी, उसको बोलते हैं जैसे मोमेंट्स ऑफ वीकनेस। जब हम वीक होते हैं ना, उस समय पे अगर कोई प्रलोभन जीवन में आ जाए तो हो सकता है हम लोग गिर जाएं। कभी ऑलरेडी माइंड भी डाउन है, सब कुछ डाउन है। जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा ड्रिंक नहीं करते, इनको बहुत टेंशन आ गया कभी, भाई से बहुत झगड़ा हो गया, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ वीकनेस। उसमें गए, दो तीन पैक मारा, तो हाँ। लेकिन क्या है, वो जो मूवी की उसने एक दो ड्रिंक किया तो ड्रंकार्ड बन जाएगा, एक दो बार में नहीं होता है। क्या होता है, लेकिन वही व्यक्ति मैनी मैनी मोमेंट ऑफ वीकनेस, एक बार नहीं। अब वो क्या है, मोमेंट ऑफ वीकनेस बढ़ता है, अलाउ करता है। कोई भी गलत चीज कैसे हैबिट बन जाती है, वो अलाउ कर देता है व्यक्ति, वो गलत करने के लिए एक बार दो बार, और धीरे धीरे उसकी प्लानिंग करने लगता है। होगा कभी कुछ टेंशन हुआ, कुछ हुआ, फिर उसने धीरे धीरे हफ्ते में दो बार पीना शुरू कर दिया। हाँ, फिर उसने नियम बना लिया, नित्यम भागवत सेवया रहता है ना, ऐसे ही नित्यम ब्रेक में सेवया, सिगरेट का नियम बना लिया धीरे धीरे। तो ये क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति वीक हो जाता है, और फिर क्या है, जो मोमेंटम है उसके हाथ से चला जाता है, फिर वो नियंत्रण उसके हाथ में नहीं रहता, फिर वो चीज उसकी हैबिट बन जाती है, फिर उसको बहुत मुश्किल। बहुत सारे जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग वाले, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है ये, वो बोलते हैं प्रभु जी हम तो कितने कितना सोचते हैं छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, रोज सोचते हैं छोड़ेंगे। हम्म, कहीं शॉप आती है अपने आप गाड़ी मुड़ जाती है, ऐसा होता है। कहीं शॉप आती है अपने आप गाड़ी मुड़ जाती है। जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है, अरे गिविंग अप स्मोकिंग इज द इजिएस्ट थिंग टू डू, आई गिव इट अप 100 टाइम्स। स्मोकिंग छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हर वक्त
100 बार छोड़ चुका हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, छोड़ के तुरंत पकड़ लिया ना, तब तो 100 बार छोड़ना पड़ा। छोड़ता हूँ, पकड़ लेता हूँ, 100 बार छोड़ दिया, पकड़ भी लिया। तो ये प्रिंसिपल होता है। हाँ, तो हम लोग कब डाउन जाते हैं? तीसरे चौथे स्टेज में वार्निंग साइन को निग्लेक्ट करते हैं। वार्निंग साइन, कोई भी चीज डाउन जाती है ना, वार्निंग साइन आता है। भक्ति में रीडिंग नहीं चल रहा है अच्छे से, चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, हियरिंग नहीं हो रहा है, समझ में आता है, कॉन्शियसनेस डाउन जाता है। कुछ भी चीज गलत करते हैं तो वार्निंग साइन भगवान देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति निग्लेक्ट करते जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। जैसे किसी की गाड़ी खराब है, हाँ, ब्रेक वेक ढंग से नहीं लग रहा है, देख रहा है वो नहीं लग रहा है, कहीं एक्सीलेटर नहीं लग रहा है, निग्लेक्ट करते जाता है, तो फिर एक दिन कहीं ब्रेक फेल ही हो जाता है उसका, ऐसा हो जाता है। तो ये चैलेंज हो जाता है। इसलिए थर्ड और फोर्थ स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। हाँ, हमको जिससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट ये। अब इसमें क्या हो जाता है, जो प्रिटेंशन है, तो प्रिटेंशन से निकलना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो व्यक्ति में डिजायर होना चाहिए। हाँ, उसमें डिजायर होना चाहिए कि मुझे निकलना है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने बोला स्वीट नहीं खाना है, ये, और उसके घर वालों को पता है उसको डायबिटीज है, इसको स्वीट नहीं देना है, लेकिन वो छुप छुप के खा लेता है। अगर स्वीट छुप के खा लेता है, किसको चीटिंग कर रहा है वो? अपने आप को चीटिंग कर रहा है। हाँ, और उसमें अगर उसका ऐसा मनोभाव है कि इससे कुछ नहीं होगा, दवाई तो खा ही रहा हूँ ना। लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा मिक्स करते रहेंगे, और अगर ये हो गया, डिवोटी तो है, मंदिर जाते हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, मान लो डिवोटी नहीं है क्या हम? तो उस व्यक्ति का प्रोग्रेस, क्योंकि ये क्या है ना, वो प्रिटेंशन कर रहा है। हाँ, वो प्रिटेंशन कर रहा है। इसीलिए ये जो सिद्धांत है, इसमें हमको ये सिद्धांत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लाइफ में इसलिए गाइडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको अपनी वीकनेस से बाहर, जनरली ये संसार में, इसीलिए आप भक्तों के समाज के बाहर देख लीजिए, एक छोटा सा गलत हैबिट है ना, जीवन भर नहीं छोड़ पाता उसको। भक्तों के समाज के अगर बाहर जाएंगे, क्या कारण है? क्या उसमें शक्ति नहीं है? क्या उसमें फ्री विल नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है, कोई ट्रस्टवर्दी गाइड नहीं, किसको बताएगा? फ्रेंड्स को अपना कुछ वीकनेस बताएगा, अगले दिन तो न्यूज बन जाएगा। किसको बताएगा कि क्या कमजोरी है? और जब तक, इसका उदाहरण एकदम डॉक्टर की तरह है, जैसे कोई पेशेंट है, कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी इश्यू, जब तक पूरी तरह एक्सपोज नहीं करेगा डॉक्टर को, इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकती। तो ये facility ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। और ये सबसे बड़ा भार है किसका? लगाते हैं ना, वो मास्क कितना हैवी नहीं होता है, लेकिन देखा है वो जो ड्रामा में मास्क लगाते हैं, देखा है? ड्रामा करते हैं ना, हिरण्यकशिपु बनता है, कोई रोल कर रहे हैं। हाँ, इसी तरह हमारे जीवन में क्या होता है, मास्क लगाते हैं, मास्क लगा के घूमते हैं, एकदम दुखी भी हैं, हाँ, लेकिन बाहर एकदम हंसते हुए फोटो खिंचाते हैं। कैसे खिंचाते हैं सब? हाँ, फोटो खिंचाते हैं, हंसो। क्यों? क्योंकि इतना दुखी है व्यक्ति, हाँ, उसको बोलना पड़ता है हंसो। ये, और कितना कोई भी पूछे बाहर कैसे, बोलते फाइन, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन शादी में जाएगा, कहीं जाएगा, एकदम तैयार होके जाएगा। फैमिली में, हर फैमिली में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन दूसरों से कभी बोलता है सब अच्छा चल रहा है। हाँ, इसी तरह हम लोग संघर्ष करते हैं अपने अंदर की इम्प्योरिटी से, अनर्थ से, और प्योरिटी का मास्क लगा लेते हैं। ये मास्क लगाने में लेकिन बहुत मेहनत लगती है, दिखावे में बहुत मेहनत लगती है। आपने देखा है, जैसे कभी हम लोग झूठ बोल देते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। क्यों? एक झूठ बोला आपने, बॉस को झूठ बोल दिया, चाची चली गई मेरी। हाँ, अब बॉस ने बोला यार इसकी चाची चली गई है ऊपर, तो चलो छुट्टी दे दो। अब फिर आपका दोस्त आ गया मिलने, तो बाकी कलीग्स है वो पूछने लगे, हाँ, तो एक एक करके, अरे चाची कहाँ थी, कहाँ से डेथ हो गया, कैसे हो गया? तो अब बताओ फिर उसको, अब चली गई तो कैसे, तो बताना फिर हार्ट अटैक हुआ था उसको। हार्ट अटैक कैसे हो गया?
आपको झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जब तक आप लौट के आए आप भूल गए कौन गई थी, आपने क्या बोला था वो भी भूल जाते। हाँ तो क्या, इट्स वेरी, बहुत मेंटल प्रेशर ऐड होता है हमारे, हमको पता नहीं चलता है ये ऐसे। तो इसका मतलब, ये कल भी मैंने पॉइंट बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर व्यक्ति को हर कुछ बताते रहें, लेकिन सिद्धांत ये है कि गाइडेंस की आवश्यकता है। दूसरा, हम लोग अपने जीवन में परफॉर्म करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं कंपनी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, परफॉर्मर्स की तरह रहते हैं। लेकिन 24 घंटे कोई व्यक्ति परफॉर्मर नहीं रह सकता है। 24 घंटे, बहुत बड़ा प्रोफेशनल होता है ना, उसको भी ब्रेक लगता है। स्ट्रेंथ है और कुछ चीज है, वो वीकनेस है, उसको हमको ग्रो करना है। ये तो उस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अपनी वीकनेस को बहुत निग्लेक्ट करता है, स्पेशली अगर स्पिरिचुअल लाइफ के एस्पेक्ट में देखें। जैसे हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, कुछ आपने लेक्चर ले रहे हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो ये क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस है ना। यहाँ कीर्तन कर दिया, यहाँ वो कर दिया, डांसिंग कीर्तन कर दिया, लेक्चर ले लिया, रीडिंग एरी एक मैन है। और फिर हम उसमें फिर गाइडेंस भी नहीं लेते कि कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे कोई, क्योंकि हमको डर है बाहर का जो शो चल रहा है, प्रीचिंग प्रोग्राम का थोड़ा कम कर दूं। नहीं, हम लोग ले चल रहे हैं तो लाइफ अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो सेल्फ प्यार करें ही प्रॉब्लम है। दूसरा लेवल है कि गाइडेंस लें। और तीसरा लेवल है कि स्पिरिचुअल लाइफ को इंटेंसिफाई करें। ये स्पिरिचुअल लाइफ को इंटेंसिफाई करें, जिस भी स्तर पे हम हैं वहां से, कोई भी जो हमारा लेवल है, हर व्यक्ति को ग्रो करना है जहाँ पे वो है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं एकदम महाभाव की स्थिति में पहुंच गया हूँ जिस राधा रानी है। हाँ, कोई व्यक्ति उस स्तर पे नहीं। तो हम सबको ग्रोथ करना है। इसलिए हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि मेरे में क्या दोष है। इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग का जो टेंडेंसी है, वो अपने आप पे डाउटेल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दोषों को देखना और कैसे इनको इम्प्रूव किया जाता है। नहीं तो क्या है, प्रिटेंशन का लाइफ, प्रिटेंशन का लाइफ बहुत अनहेल्दी लाइफ रहता है। और उसी को प्रभुपाद जी इसमें, हाँ, बता रहे हैं। तो स्ट्रगलिंग सीकर्स और प्रिटेंडर, इसमें हिपोक्रिटिकल प्रिटेंडर, इसमें अंतर होता है। वीकनेस सब में रहती है, लेकिन एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, बहुत प्रामाणिकता से संघर्ष कर, लेकिन हिपोक्रिटिकल है, मतलब वो कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है अपने को शुद्ध करने में। और उसको कोई करेक्ट भी करता है तो बोलता है मेरी गलती क्या है, मैंने तो ये सही किया था। उसको आप किसी भी चीज में करेक्ट करो, बोलेगा गुरु जी ये क्यों क्यों नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहे हो, तो जस्टिफाई करता है, रेक्टिफाई नहीं करता है अपने आप को, जस्टिफाई करता है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत अनहेल्दी है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अनहेल्दी है। उसको करेक्ट करता है, बोलता है रे तो स्टैंडर्ड वैसे भी प्रैक्टिकल है नहीं, तो कलयुग का यही चल रहा है। हाँ, कलयुग में हमने तिलक लगा लिया, वो कम है क्या? हाँ, तिलक ही कितने लोग लगाते हैं कलयुग में, तिलक भी नहीं लगा रहे हैं लोग। वैष्णव वेशभूषा जस्टिफाई करता है, तो फिर उसका ग्रोथ नहीं होता। इसीलिए ये जो श्लोक है इसमें वैसे बहुत डिस्कशन है, लेकिन शॉर्ट में ये प्रिंसिपल। ठीक है, अभी एक मीटिंग है तो यहाँ पे एंड करेंगे, या तो किसी का कोई एक क्वेश्चन? वही चल रहा है 3.6 3 दिन से। हम्म। कोई काम नहीं भी करते हैं तो उसका डॉक्टर, हाँ, दो है यहाँ पे, हाँ। कोई भी बिना करने किए भी मतलब उसको दोस्त दिखता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे ही मैं कल सोच रहा था कि इतने लोग मतलब जानवरों को कट करते हैं, लेकिन हमारे मन में इच्छा होती है कि रुपये कट कर रहे हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो मुझे मतलब हम भी तो देख रहे हैं जैसे उसको
मन इच्छा है कि मतलब हाँ, तो प्रश्न है कि कुछ नहीं भी करते हैं जहाँ वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो भी उसको दोष लगता है। अब समाज में इतनी गाय कट रही है, इतना सारा गलत चीज हो रहा है, ये तो उसमें भी हमको, हम नहीं कर रहे हैं कुछ तो उसका भी दोष लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसका दोष लग ही रहा है हमको। तभी तो हमको भी, ये तो कलेक्टिव कर्मा होता है, कर्मा अलग अलग होते हैं, कलेक्टिव कर्मा होता है। इसीलिए तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग क्यों, सब लोगों पे इफेक्ट हो रहा है ना, ग्लोबल इफेक्ट हो रहा है चीजों का। तो इसीलिए हमको देखना चाहिए कि ये स्थिति में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम आध्यात्मिक जीवन और सीरियसली करें, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सीरियसली करें, लोगों को गाइड करें, जिससे क्या है, जो लोग हैं वो नॉनवेज खाना छोड़ें, जितना स्प्रेड होगा धीरे धीरे। हाँ, उसमें प्रचार करते करते कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है अपने कर्म के अनुसार, हाँ, वैसे वो चीफ मिनिस्टर है, कोई पॉलिटिकल पर्सन है, वो इफेक्टिव हो गया, उस वो इस सिद्धांत को बिलीव करने लगा, बंद करवा देगा, ऐसा। ठीक है। कोई भी एक पर्सन उसका इफेक्ट सब पर पड़ता है। हाँ, ये सब कलेक्टिव चीजें हैं, तो इसका तो इफेक्ट पड़ेगा। ये 2022 में हमारे थे उत्तर तो 55 अटैक हुए थे, तो दुर्घटना की वजह से उसी समय परिवार के इज्जत में हम कहीं बढ़े थे। इस पर एक नोबेल पुरस्कार मिला है पूरे वर्ल्ड में। थ्योरी है इसके पीछे। ओके। हाँ, या कोरोना इज वन एग्जाम्पल। शील प्रभुपाद की